अभी रात के 1 बज रहे थे। बिस्तर पर लेटे लेटे अनुराधा आज की घटना के बारे में सोच रही थी। सब लोग सो चुके थे पर अनुराधा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज सुबह उसने अपनी देवरानी नेहा और उसकी सहेलियों के बीच में हो रही आपस की बातचीत सुन ली थी। जब नेहा की सहेलियां उससे घर के साज सजावट तथा खाना इतना टेस्टी बना है इसके बारे में पूछा तो नेहा बोली कि यह सब अनुराधा दीदी ने ही किया है। उन्हें घर के कामों के अलावा और कुछ आता भी है क्या? यही सब तो उन्हें करना केवल अच्छा लगता है। कभी ऑफिस जाकर जॉब करके देखे तब ना पता चले कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं 2 रुपए कमाने के लिए। वो तो बस चाहती है कि पूरा दिन घर में रहकर थोड़ा बहुत काम कर ले और दिन भर फिर आराम करती रहे। और क्या? अनुराधा तो नेहा से पूछने आई थी कि और कुछ लगेगा कि नहीं, परंतु नेहा की यह सब बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई। रोते रोते अनुराधा अतीत के पन्नों में खो गई जब वो इस घर में रोहन के साथ विवाह करके आई थी। चूंकि अनुराधा मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद शादी की थी, इसलिए उसके सास ससुर ने उससे कहा था कि यदि तुम जॉब करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, इसमें हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। पर अनुराधा ने नौकरी न करके घर के कामों को पहले महत्व दिया। उसने जॉब न करने का फैसला लिया जिससे उसके बूढ़े सास ससुर को कोई परेशानी ना उठाने पड़े। अब अनुराधा घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगी। उसका एक देवर भी था। समय बीतने के साथ देवर की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी भी शादी हो गई और नेहा देवरानी बनकर इस घर में आ गई। अनुराधा ने नेहा को अपनी छोटी बहन मानकर उसे प्यार सम्मान और इज्जत दिया। सास ससुर ने नेहा को भी उसके नौकरी करने वाली बात कही कि यदि तुम नौकरी करना चाहती हो तो तुम नौकरी कर सकती हो, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि नेहा शादी से पहले जॉब किया करती थी तो उसने नौकरी करने का फैसला किया। सभी लोगों ने उसका साथ दिया पर कुछ समय बाद सासू माँ के देहांत से सारे घर की जिम्मेदारी अनुराधा पर अकेले आ पड़ी। पहले तो सासू माँ अनुराधा की मदद कर दिया करती थी पर अब उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। सबने नेहा को नौकरी छोड़कर घर की जिम्मेदारी को संभालने के लिए कहा पर अनुराधा ने नेहा के नौकरी करने के फैसले को सपोर्ट करते हुए ये कहा कि तुम नौकरी कर लो, मैं अकेले ही घर का काम संभाल लूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। इसके बाद अनुराधा अकेले ही घर का काम, नाश्ता खाना, बच्चों की देखभाल, ससुर जी की दवाइयाँ सब कुछ निर्धारित समय पर पूरा कर दिया करती। नेहा तो केवल अपने जॉब पर ही ध्यान दे रही थी। कभी कभी वो ऑफिस का काम घर में लेकर भी बैठ जाती। इससे भी अनुराधा को कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु आज नेहा के मुंह से अपने बारे में यह सब बातें सुनकर अनुराधा सोच में पड़ गई थी कि क्या यह वही मेरी देवरानी है जिससे मैं अपनी छोटी बहन की तरह स्नेह करती हूँ, जिसको मैं इतना सपोर्ट करती हूँ, जो पूरा दिन मुझे दीदी दीदी कहकर बुलाती है। क्या यह सब उसका प्यार नहीं बल्कि एक दिखावा है? क्या नेहा की नजरों में घर संभालने वाली बहू का कोई महत्व नहीं? घर के इतने काम होते हैं, वो क्या सब आसान होते हैं? घर की जिम्मेदारी तो दोनों बहुओं की है पर नेहा आसानी से जॉब कर सके इसलिए तो मैंने कभी उससे घर का कोई काम करने के लिए प्रेशर नहीं दिया और आज वो मेरी इस तरह से कमजोरी निकाल रही है। नेहा को भी पता होना चाहिए कि जितनी मेहनत बाहर के कामों में लगता है उतनी मेहनत घर के कामों में भी लगती है। शायद यह मेरी ही गलती है कि मैंने जॉब ना करके घर के कामों पर ज्यादा महत्व दिया। यही सब सोचते सोचते अनुराधा को नींद आ जाती है। सुबह जब सब लोग उठते हैं तो अनुराधा की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैंने एक स्कूल में नौकरी का फॉर्म पहले से ही भर रखा था। आज उसका इंटरव्यू देने जा रही हूँ। मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कल से मैं वहीं पढ़ाने जाऊंगी। आप लोग मेरी चिंता ना करें, मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। चिट्ठी पढ़कर नेहा समझ जाती है कि शायद कल की बात अनुराधा दीदी ने सुन ली थी और इसी कारण उन्होंने यह फैसला लिया है। यह सब सोचकर उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है।